Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today our next lecture is grade 10 chemistry. And student, at the end of this lecture, we will learn about what is chemical equilibrium and also understand the term of reversible reaction, both forward and reverse reaction, describe its macroscopic characteristics and law of mass action, expression of equilibrium constant and its units, state the necessary condition for equilibrium and the ways that equilibrium can be recognized, write the equilibrium constant expression for a reaction. इस केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के बाद आप इन तमाम चीज़ों के बारे में लर्न आउट कर सकेंगे कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और हमारे पास इसके टाइप्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं और कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिर हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन से यूनिट्स किस तरह फाइंड आउट कर सकती हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है ग्रेड 10 की केमिस्ट्री का यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बेसिक क्या है। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हम जब वाटर को एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी कि जब हमारे पास हम वाटर को एक क्लोज कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में हम वाटर को रख दिया। अब इस क्लोज कंटेनर में, बिल्कुल ये क्लोज कंटेनर है, ठीक है, इसमें जब हमने वाटर को रख दिया, जब हम इसके नीचे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट देंगे। टेम्परेचर हम जब कांस्टेंट देंगे तब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है एवोपोरेशन काज करेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या काज करेगा, एवोपोरेशन का, एवोपरेट हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर वेपोराइज हो जाएगा। यानी हमारे पास जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ, फिर जब ये एवोपरेशन काज हो गई उसके बाद हमारे पास ये एवोपरेशन के बाद कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा, कंडेंसेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस और वेपोरेशन या वेपोराइजेशन का प्रोसेस जब दोनों इक्वल हो जाएं तो उस स्टेट को हम किसका नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है कि वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा हमारे पास और ये एवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होंगे तो ये हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी गैस की फॉर्म में। अब ये जो है हमारे पास वाटर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी वेपर्स की फॉर्म में, तो ये दोबारा भी हमारे पास वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। इस डबल हेडेड एरो का ये मतलब है कि एवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास डबल हेडेड एरो शो करती है कि ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास सेम रेट पे होंगे, एक दूसरे के अब बिल्कुल साथ साथ होंगे और फिर दोनों आएंगे एक ऐसा स्टेट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब हमारे पास ड्यू टू इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब हमारे पास वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ हम उसको टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी केस आ जाती है जब हमारे पास टेम्परेचर हम ज़्यादा कर लें या हम उस टेम्परेचर को रिमेन कांस्टेंट कर लें, तब हमारे पास क्या होगा, ऐसी कंडीशन जब स्टार्ट होगी तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा और एक सिस्टम में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हो जाएंगी, पूरे सिस्टम में यानी पूरी रिएक्शन में कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हो जाएंगी। अब कुछ रिएक्शन जो है हमारे पास अपेरेंटली स्टॉप हो जाते हैं, जब रिएक्शन में चेंजेस वाक़या हो गई तो रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब हमारे पास रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट आर नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम, इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते। फिर हमारे पास क्या होगा,
तब हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेनिंग, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होगा। इस यूनिट में स्टूडेंट आप पढ़ेंगे कि हमारे पास केमिकल सिस्टम किस तरह इक्विलिब्रियम के को ऑब्जर्व करेगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या ऐसे हमारे पास कुछ ऐसी सिस्टम्स हैं जब तो कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व हो, और ऐसे हम पार्टिकुलर वेज इसमें पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या होगा, केसी एक्सप्रेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, और उसकी यूनिट्स को कंसंट्रेशन की यूनिट को हम मेजर करेंगे, किस तरह हम एक रिएक्शन से क्या करते हैं यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब हमारे पास एक केमिकल में जब चेंजेस वाक़या हों, केमिकल रिएक्शन हमारे पास किस तरह होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब हमारे पास रिएक्टेंट यानी फॉर एग्जांपल ए प्लस बी जब आप कर लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी एक हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का हमने क्या कर लिया, डबल हेडेड एरो शो करना है। ए प्लस बी आ गया, और जब ये हमारे पास कंबाइन होंगे तो क्या होगा, सी प्लस डी, यानी प्रोडक्ट इन्होंने बना लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब भी हमारे पास कुछ रिएक्टेंट हो, ये केमिकल रिएक्शन कब बनता है, जब रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो, रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए तो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन जो है क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, दो रिएक्शन, जब हमारे पास दो सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं तो रिएक्टेंट बनाते हैं। दो सब्सटेंसेस यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होके रिएक्टेंट इन्होंने बना लिए। अब जो इन दोनों से एक न्यू एलिमेंट जब फॉर्म होता है, कुछ न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो है हमारे पास क्या रिएक्टेंट हैं, और इन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, अमोनिया, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना दिए, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन बनता है कि रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम एरो है, यानी डबल हेडेड एरो जो है, ये क्या शो करता है कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी अमोनिया जो है दोबारा हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन है। नंबर ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन हम किसको कहते हैं, कि कुछ नंबर ऑफ रिएक्शन जब हमारे पास होते हैं, जब वो रिकम्बाइन दोबारा ना हो, डू नॉट रिकम्बाइन इनटू द रिएक्टेंट, दोबारा जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लीटली नहीं ऑब्जर्व होते, यानी कम्प्लीटली रिवर्स इजली नहीं होते, यानी प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इन रिएक्शन के लिए हम सेपरेट करते हैं और सिंगल एरो से भी हम इनको शो कर सकते हैं। और कुछ ऐसी रिएक्शन जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिस तरह हमारे पास मैग्नीशियम और HCl है, तो हमारे पास सिंगल एरो का हमारे पास क्या एग्जांपल है कि हमारे पास मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इन्होंने प्रोड्यूस कर दी। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकते, किसमें, रिएक्टेंट में। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, तो उसकी वो उसको क्या कहते हैं हम, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होंगे, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम नंबर ऑफ रिएक्शन से देखते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे पास रिएक्शन होंगे या प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट कंबाइन होके तो प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया। अब प्रोडक्ट जो है दोबारा जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया है। अमोनिया जब दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी इन विच द प्रोडक्ट कैन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म द रिएक्टेंट, सच रिएक्शन आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब दीज रिएक्शन नेवर अचीव कंप्लीशन, ये हमारे पास कंप्लीशन नहीं करेगा। दीज रिएक्शन कैन बी रिवर्स इजली, इसको हम रिवर्स इजली हो सकता है, यानी
रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल हो जाते हैं और रिएक्शन जो है हमारे पास शो करते हैं। अब इन रिएक्शन को हम सेपरेटेड कर सकते हैं, लेकिन किससे, डबल हेडेड एरो से हम शो कर सकते हैं। बिटवीन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जब हम डबल हेडेड एरो पुट करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमारे पास क्या होगा, दिस शो द रिएक्शन कैन मूव इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। कुछ ऐसे कंडीशन है जो हमारे पास क्या होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में होंगे, वाक़या होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मरकरी ऑक्साइड है जिसको हम हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब, क्लोज टेस्ट ट्यूब में, तो ये हमारे पास क्या होगा, मरकरी जो है हमारे पास नाइदर द मरकरी नॉर द ऑक्सीजन कैन एस्केप। हमारे पास मरकरी में कुछ जो है आ जाएगी खाली जगह, जो ऑक्सीजन की गैस उसमें से प्रोड्यूस होगी। अब हमारे पास क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। मरकरी हमारे पास ऑक्साइड जब डिकम्पोज होगा किस में, मरकरी और ऑक्सीजन में, यानी उसकी सेपरेशन होगी तो हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन दोबारा रिकम्बाइन होकर मरकरी ऑक्साइड अगेन बना सकता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ये प्रोसीड होंगे और हमारे पास क्या अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जस्ट एट द इक्विलिब्रियम मरकरी एंड ऑक्सीजन विल रिएक्ट टू फॉर्म द अगेन रिएक्टेंट, यानी हमारे पास मरकरी और ऑक्सीजन दोबारा हमारे क्या बना सकते हैं, एक तो प्रोडक्ट उनमें कन्वर्ट हो गए, दोबारा वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, एट दिस पॉइंट द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच। इस स्टेट में हमारे पास कौन सा जो है स्टेट रीच होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू केमिकल रिएक्शन, किसके दरमियान, टू केमिकल रिएक्शन के दरमियान अचीव हो सकता है। बोथ रिएक्शन कंटिन्यू बट देयर इज़ नो नेट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई चेंज इसमें वाक़या नहीं होगी, बल्कि हमारे पास अब ये मरकरी ऑक्साइड है, ये क्या होगा, मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब हमारे पास अगला है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो हमारे पास क्या किस में बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड दोबारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास क्या होगा, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं किसमें, टू हाइड्रोजन आयोडाइड के मालिक्यूल बनाएंगे। अब टू हाइड्रोजन आयोडाइड के मालिक्यूल दोबारा जो है हाइड्रोजन और आयोडीन में दोबारा भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम ऐसी स्टेट को हम कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएं, लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो, बिकम कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। कुछ हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह एग्जामिन कर सकते हैं। अब ये एक रिएक्शन है हमारे पास जनरली A+B और C+D। हमारे पास A+B है और C+D, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं और रिएक्टेंट जो है कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल है, क्योंकि हमारे पास डबल हेडेड एरो ये शो करता है कि सिस्टम जो है पूरा, यानी रिएक्शन किसमें, इक्विलिब्रियम में है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसको हमने एक ग्राफ की थ्रू शो करना है कि हमारे पास किस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो के एक हमारे पास ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ हमारे पास किसका है, टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन का। अब हमारे पास ये ग्राफ है, इसमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। A+B भी हमने ले लिया और दूसरा हमारे पास इसमें रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो ये अमोनिया बनाते हैं, या हम मरकरी ऑक्साइड का ले लेते हैं कि ये मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो सिंपल हमने A प्लस बी और C प्लस डी का एक रिएक्शन ले लिया सिंपली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज, ये इंक्रीज जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड ये जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ये डिक्रीज़ होगा इस पॉइंट में दोनों जो है पॉइंट जो है यानी रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी दोनों मिल रहे हैं आपस में, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास A प्लस बी और C प्लस डी हमारे पास क्या होंगे, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन में C प्लस डी और एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन A प्लस बी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी A प्लस बी C प्लस डी में कन्वर्ट हो गया और C प्लस डी दोबारा A प्लस बी में कन्वर्ट हो सकता है, और दोनों जो है हमारे पास आके एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम किसका नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब ये जो है हमारे पास इसकी कंडीशन कुछ चेंज नहीं होती, कौन सी, सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेज, द सिस्टम विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। जब ये कंडीशन चेंज नहीं होंगी तब हमारे पास सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमारे पास देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और उनका टाइम पर यूनिट टाइम जो है सेम हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड कन्वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाए, टाइम सेम होगा और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ये जो है रिएक्शन क्या हो गया, अचीव होगा। अब कुछ हमारे पास इसमें माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक हैं, किसके स्टूडेंट, कुछ माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट, रिएक्शन जो है हमारे पास क्या होता है, रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। और रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन जो है हमारे पास रिएक्ट करके प्रोडक्ट रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास देखें, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, और ये राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। फिर थर्ड पॉइंट, एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वेरी फास्ट होता है, और रिवर्स रिएक्शन के केस में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है नेग्लिजिबल होता है। फिर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन ग्रेजुअली होते हैं और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, स्पीड अप ग्रेजुअली होते हैं, यानी ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को जल्दी ये करते हैं और इक्विलिब्रियम तक अपना एक स्टेट अचीव करते हैं। और कौन सा स्टेट अचीव करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बताएंगे कि इसमें क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मिलके सिंगल एरो से शो किए क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर 2NO2, फिर हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन, ये इधर आ जाएगा 2NO2 गैस इधर आ जाएगी, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ रिएक्शन है। अब इसी तरह हमारे पास अगला रिएक्शन है, जिस तरह कार्बन और वाटर है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, CO ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब ये हमारे पास दोबारा जो है इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है, डबल हेडेड एरो से शो की है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन जो है क्या होगा, इसमें एक तो ये H2O वाटर बना देंगे और दूसरा हमारे पास 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये भी हमारे पास रिएक्शन किसमें, इक्विलिब्रियम में है, प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट लेक्चर है वो एंड होता है। यानी इसमें हमने सीखा
केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसकी हमने इंट्रो देखी, वाटर की एग्जांपल ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। फिर कुछ हमने एग्जांपल्स ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी की कि हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ग्राफ के ज़रिए हमने शो किया फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को देखा कि वो क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल उसकी लिखी, रिएक्शन देखे और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का कंपैरिजन देखा और कुछ इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन देखे, जिससे हमें ये पता लगा कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, तो इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। अदरवाइज़ जब हम ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन चेंज कर लेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये कंडीशन अगर हम चेंज कर लें, कंसंट्रेशन, तो हमारे पास सिस्टम जो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जब ये सिस्टम हम देंगे किसी भी रिएक्शन को, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, टाइम सेम हो, कंसंट्रेशन हो, तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अचीव करेगा और एक ऐसे पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। और उस पॉइंट को यानी उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, स्टेट को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट कहेंगे। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी आए। शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।